कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि कौन सी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं और कौन सी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ Q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी जो परिमेय संख्या है उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जो Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ 4/3, 5/6, 7/9 लिख सकते हैं। ये सारी क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या है। और Q की जो वैल्यू है कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे आ गया 8/0 तो ये गलत है। Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। और अगर बताऊँ तो परिमेय संख्या जो है सॉल्व करने पे या तो पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा या तो पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती जाएगी, जैसे 3 3 3 या पॉइंट के बाद 4 4 4। अगर ऐसा भी आता है तो हम समझ जाएंगे कि यह ये परिमेय संख्या है। अब बताता हूँ कि 0 कैसे आता है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 10/4। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा 4 दूनी 8, पॉइंट 2 आया, 4 पंजे 20, तो वैल्यू कट गई पूरी। इस तरीके से पॉइंट के बाद रिपीट कैसे होगा। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 10/3 तो 3 3 9 पॉइंट, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इन्हें भी देखकर हम कह सकते हैं क्या एक परिमेय संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। या सिंपल फॉर्म जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे परिमेय संख्या होती है। जैसे कि √3, √5, √7 इत्यादि। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि √5 क्या है एक। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है अपरिमेय संख्या तो हम इसका उल्टा इसको मान लेंगे क्या है एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो √5 इक्वल टू मैं A/B के रूप में लिख सकता हूँ क्योंकि क्या एक परिमेय संख्या है जहाँ A/B एक पूर्णांक है और B की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है तथा AB एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका HCF निकालने पर 1 मिलता हो हमें खाली। जैसे अगर मैं 3 और 5 का अगर मैं HCF निकालता हूँ तो इसका जो HCF है क्या आएगा, केवल 1 ही आएगा। तो जिसका HCF 1 आता है उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आगे करते हैं। √5 इक्वल टू में A/B मान लिया मैंने, जहाँ AB एक पूर्णांक है और B जो है नॉट इक्वल टू 0 है और AB क्या है एक सहअभाज्य संख्या है। तो अब दोनों और वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर मतलब √5 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। तो पता होना चाहिए कि अंडर रूट से जो स्क्वायर वो क्या होती है, कट जाती है। तो सिंपल 5 A² / B²। अभी जो ये B² है वो A² की क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। भाग वाली चीज़ को जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। यानी कि 5 B²। तो बराबर में क्या बच गया
ए स्क्वायर। अब जो ये 5 है, इस 5 को हम वापस से किसके नीचे लाएंगे, ए के नीचे। तो बी स्क्वायर इसका जो ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। और गुना वाले को जब हम बराबर के उस दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो क्या होता है, भाग में आ जाता है। तो ए स्क्वायर बटे में 5। तो अब इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है, जो ए स्क्वायर है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः जो ए स्क्वायर है संख्या 5 से विभाजित होती है। अगर किसी का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तो सिंपल जो उसका सिंपल ए होगा वो भी तो 5 से विभाजित होगा ना। तो ए भी संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे, अगर मैं बताऊं, कोई संख्या है 5, अगर इसका स्क्वायर मैं करूँ तो कितना आएगा, 25। तो ये भी 5 से भाग हो रहा है, और सिंपल अगर 5 को भी भाग करूँ तो ये भी 5 से भाग हो रहा है। तो यानी कि अगर किसी का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो सिंपल उसका स्क्वायर हटा करके भी जो वैल्यू आएगी ए, वो भी 5 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि जो ए है वो क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो अब इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 बनाना है। तो इसमें क्या था कि जो संख्या ए था वो किसका विभाजित था, 5 से विभाजित था। यानी कि जो ए संख्या है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो हम अगले माने थे इसको 5c कि जो ए है वो किससे विभाजित होगा, 5c से विभाजित होगा। तो अब जो ए की वैल्यू है, वो किसके बराबर है, 5c के बराबर है। तो इस ए की वैल्यू, इसको 2 मान लेते हैं। इस ए की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5c। तो क्वेश्चन है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 5c। तो 5c का स्क्वायर बट्टे में 5। तो बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर बटे में 5। तो ये 5 से ये 25 कट गया 5 बार में। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5c स्क्वायर। तो अभी ये जो 5 है यहाँ पे क्या हो रहा है, c के साथ गुना हो रहा है। तो इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड भाग में। तो बी स्क्वायर बटे में 5 इक्वल टू में c स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, अगर b का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो सिंपल जो b भी होगी, b की वैल्यू होगी वो भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। बी स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए b भी संख्या 5 से विभाजित होगी। बस अब क्वेश्चन में थोड़ा सा रह रहा है कि क्वेश्चन में तुम्हें ये देखना है खाली कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि जो ए बी है वो क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या, इसका जो गुणनखंड है वो केवल कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तभी तो सह अभाज्य होगा। लेकिन जब हमने प्रूफ किया तो ए स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रही है, 5 से। सिंपल ए भी 5 से विभाजित हो रही है, और जो बी की वैल्यू भी है वो किससे विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। जबकि विभाजित किससे होना चाहिए था, केवल 1 से विभाजित होना चाहिए था। इसका मतलब जो हमने प्रूफ किया वो क्या प्रूफ हो गया, गलत प्रूफ क्या हुआ, क्योंकि हमारे मानने के कारण गलत प्रूफ हुआ। और हमने माना क्या गलत था, कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमने जो प्रूफ किया वो क्या प्रूफ हो गया, गलत। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो 3 + 2 √5 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो 3
जमा 2√5 बराबर में क्या हो जाएगा, a बटे में b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी एक सहभाज्य है, सहभाज्य है। सहभाज्य क्या होती है, जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आना चाहिए, केवल एक आना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 2√5 इक्वल टू में a बट्टे में b, तो 2√5 को यहीं छोड़ देते हैं, a बट्टे में b, ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, -3। तो अब 2√5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई की वैल्यू जो को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो √5 इक्वल टू में a बट्टे में b -3 और इनके बट्टे में 2। तो अब इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ सिद्ध करते हैं, a b एक पूर्णांक है, इसलिए संख्या a बट्टे में b -3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 करके, 1/2 करके कि संख्या, इसलिए संख्या ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी क्या होना चाहिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके हिसाब से बराबर है, बराबर तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब इसके आगे लिखना है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ होता है कि ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो तथ्य हमने माना था वो क्या प्रूफ हो रहा है, इसमें विरोधाभास हो रहा है कि जो √5 है वो तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ये परिमेय संख्या है पर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यह जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये है क्या, जबकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में बस ये रखना है कि हमने क्या, a भी एक पूर्णांक संख्या था, इसलिए 1/2 a बटा b -3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके हिसाब से तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि क्या है, बराबर। लेकिन ये जो तथ्य है इसका क्या होता है, विरोधाभास होता है। क्या विरोधाभास होता है कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या है, क्योंकि जो ये जो विरोधाभास है हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो हमारी गलत कल्पना क्या थी, हमारी गलत कल्पना ये थी कि हमने इसको क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या था, लेकिन जबकि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये होना क्या चाहिए, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने गलती से क्या मान लिया, क्या है ये, एक परिमेय संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है, 1/√2। तो इसको भी हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ जो b परिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल टू में a बटे में b। तो जो b की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू में 0 होगी और a b एक
सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इनको बीच में बराबर इनको क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a √2। अब a यहाँ पे क्या है, दो √2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू को जो हम दूसरी साइड ले जाएंगे क्या होता है, भाग में। तो b बटे में a इक्वल में √2। अब फिर से वही चीज़ आ गया कि जो b बटे में a क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है, तो आप बार बार लिख सकते हो वहाँ से देख के। तो b बटे में a क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो फिर इसके आगे क्या लिखना है हमें, इसके आगे लिखना है कि इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो हमने विरोधाभास किया था अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ये लिख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है 7√5। तो मैं बार बार हिंदी नहीं लिख रहा, आप एक बार याद कर लेना और फिर लिखते रहना। 7√5। तो इसको भी हम मान लेते हैं 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 इक्वल टू में क्या, a बटे में b। तो जो b की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है और a b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब करते हैं। तो अगर मैं इसको करूँ तो 7 जो है वो √5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू में a/b, 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो √5 है उसको हम ऐसे ले सकते हैं 1/2 ब्रैकेट a बटे में b। तो इसमें भी वही कंक्लूजन आएगा कि जो a/2 है वो क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 गुना ab एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। फिर इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे ये लिखना है कि इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है कि √7 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यह जो विरोधाभास है अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तविकता में 7 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। तो अगला क्या बोलता है, 6 + √2। थर्ड क्वेश्चन 6 + √2। तो लेट कर लेते हैं इसमें 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 इक्वल टू में a/b। तो जो b की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 और ab क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो फिर से वही क्वेश्चन 6 यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस की वैल्यू को जब साइड ले जाएंगे तो क्या होता है, वो माइनस a/b माइनस का 6। तो इक्वल टू में क्या बचेगा, √2। सेम वही चीज़ कि a/b एक पूर्णांक है। यहाँ चलो इसमें लिख देता हूँ मैं कि ab एक पूर्णांक है, इसलिए a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। a/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी क्या हो जाएगा, एक भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हमारा है 6 + √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। हम ये जो विरोधाभास हमें कैसे प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे हम यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना करके प्राप्त हुआ है कि हमारी क्या गलत कल्पना थी कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह वास्तविकता में क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है क्या कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये लाइन तो याद करनी ही पड़ेगी सारे क्वेश्चनों के लिए, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आपको शायद समझ में आ गया हो।